लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन यही है कि जिस तरह हमने कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले लेई के इर्द-गिर्द तमाम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया था। जी। वहाँ से लोगों को उनकी कच्ची आबादियों से, उनके कच्चे घरों से उनको शिफ्ट किया था। आज से अगले 3 दिन तक एक दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। हार्ड इंक्रोचमेंट्स को भी वहाँ से हम डिसमेंटल करेंगे। इसके अलावा लोगों ने जो वहाँ पर आर्ज़ी तौर पर कोई कैंप्स या झुग्गियाँ लगाई हैं, उनको रिमूव करेंगे। ठीक है। जो 20 से 25% 30% लोगों ने दोबारा एनक्रोचमेंट किया, आज हम उनको बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करेंगे, उनको अरेस्ट करवाएँगे जी। और फिर हम पुलिस के थ्रू उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएँगे। जी, सदर और राजा बाज़ार 2 ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक सीएम पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट का एक तोहफ़ा समझ लीजिए बिल्कुल। और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 माह में ये दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे। धमियाल के इलाके में हमने हज़ार कनाल एक हमारा रकबा था जिसको हमने मॉडल ग्रेवयार्ड बना लिया। 400 कनाल कैंट के एरियाज़ को दिया है। सही। 100 कनाल पर हमने जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल कब्रिस्तान बनाया है। सही। इसके साथ-साथ हमने पब्लिक वॉशरूम्स के लिए जगह देखना शुरू की है क्योंकि शहर में गुंजानाबाद इलाका है और इस तरह पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद नहीं है, खास तौर पे सही। फीमेल टॉयलेट्स मौजूद नहीं है। तो एक सही। वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ नाज़िया आसिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको बताएँगे कि जो पिंडी में इतने एन्क्रोचमेंट और नाला लेई के हवाले से जो इक़दामात हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ इमरान अली। अच्छा इमरान अली, कैसे हैं आप? ठीक जी, है। ठीक-ठाक, ठीक है। अच्छा, हमें बताइएगा कि जैसे अभी जो रिसेंटली जो सबसे बड़ा इक़दाम है नाला लेई के हवाले से, कुछ अहकामात भी आपको जारी हुए हैं। उस हवाले से बताइएगा कि अभी क्या किया जा रहा है? देखिए जिस तरह अभी रिसेंटली जो मानसून का एक स्पेल गुजरा है और आज से 31 जुलाई तक एक दूसरा स्पेल का भी फोरकास्ट है। उस हवाले से वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिलख़ुसूस पिंडी के एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई हैं। जी। और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, आज भी 28 जुलाई को भी हमारी एक इस पे ग्रैंड लेवल पर मीटिंग हुई, तमाम महकमों को ऑन बोर्ड लिया गया है। जी। और अभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन यही है कि जिस तरह हमने कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले लेई के इर्द-गिर्द तमाम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया था। जी। वहाँ से लोगों को उनकी कच्ची आबादियों से, उनके कच्चे घरों से उनको शिफ्ट किया था। आज से अगले 3 दिन तक एक दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और उसमें जितनी भी सॉफ्ट एन्क्रोचमेंट्स लोगों ने दोबारा की हैं, जी। पिछले 2 हफ्तों के दौरान, उसको रिमूव करेंगे। हार्ड एन्क्रोचमेंट्स को भी वहाँ से हम डिसमेंटल करेंगे। इसके अलावा लोगों ने जो वहाँ पर आर्ज़ी तौर पर कोई कैंप्स या झुग्गियाँ लगाई हैं, उनको रिमूव करेंगे। प्लस जितने भी माल मवेशी इल्लीगल तरीके से लोगों ने लेई के किनारे और पुलों के नीचे बिल्कुल। प्लेस किए हैं, उनको भी हम वहाँ से रिमूव करेंगे। अच्छा सर, हमने अभी जब जैसे देखा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट दोबारा से हो गया, आप दोबारा से उसको फॉलो अप करेंगे, फिर से लोग दोबारा वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, तो फर्दर क्या एक्शन उनके लिए होगा? देखिए, अभी जब हमने तकरीबन 20 दिन पहले ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो अब की और उस वक़्त की सूरत-ए-हाल में यूँ समझ लें कि 70% एन्क्रोचमेंट्स दोबारा नहीं हैं। ठीक है। जो 20 से 25% 30% लोगों ने दोबारा एन्क्रोचमेंट किया, आज हम उनको बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करेंगे, उनको अरेस्ट करवाएँगे जी। और फिर हम पुलिस के थ्रू उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएँगे। अच्छा अभी हमने देखा कि इंक्रोचमेंट जैसे राजा बाज़ार हो गया, उसकी मॉडिफ़िकेशन की जा रही है जी। और भी बहुत से, अभी सदर का भी हो चुका है, तो उस हवाले से हमें बताइएगा। जी, सदर और राजा बाज़ार 2 ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक सीएम पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट का एक तोहफ़ा समझ लीजिए। ये दोनों प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट फोरम से मंज़ूर हो चुके हैं और वज़ीर आला की तरफ से इनकी मॉनिटरिंग की टीम भी तश्कील दे दी जा चुकी है। अभी अनकरीब जैसे ही कोई दूसरा स्पेल मानसून का गुज़रेगा तो यहाँ पर आईएसओ और दीगर जो यूटिलिटीज़ के महकमा जात हैं, वो अपना काम का आगाज़ करेंगे बिल्कुल। और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 माह में ये दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे। सर, मानसून की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सी ओल्ड हेरिटेज भी है, बहुत सी बिल्डिंग्स भी हैं। तो जब भी मानसून आता है तो उनको आप लोग एक इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। उस हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए, मानसून आने से तकरीबन 2 माह पहले हमने इसके ऊपर एक बाकायदा टीम तश्कील की, टेक्निकल ऑफिसर्स के ऊपर, दीगर महकमे की बिल्डिंग के वासा के और दीगर महकमों के लोग उसमें शामिल थे। हमने 90 के करीब बिल्डिंग्स को डेंजरस डिक्लेयर किया। बिल्कुल। उसमें से 24 बिल्डिंग्स हमने अभी इस वक़्त तक खाली करवाई हैं, बाकियों को हमने दूसरा नोटिस और लास्ट नोटिस भी सर्व कर दिया है। जी। कुछ के खिलाफ अभी हमने तकरीबन 3 से 4 दिन में जो उनकी डेडलाइन ख़त्म होगी, तो हमने उनके खिलाफ एफआईआर्स भी लॉन्च करनी है और उनको हमने मॉनिटर कर रहे हैं। राइट। उसमें हमने उनको 15 दिन का पहले वक़्त दिया था, अभी 7 दिन का मज़ीद वक़्त दिया है
ठीक कि है। अगर वो खुद अपने डैमेज को रिपेयर कर लें तो ठीक है, अदरवाइज फिर उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज होगा। ठीक है। अच्छा सर, जैसे अभी इंक्रोचमेंट हुआ, आपने बिल्कुल ये चीज़ें साफ-सुथरी कर दी हैं। बहुत से लोग हैं जो रेडी वाले थे, सारा कुछ है। अच्छा, इनके लिए सर कोई हमने या गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी कि इनके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, फॉर अभी एग्ज़ाम्पल। हमने जो इंक्रोचमेंट रिमूव किया है वो मोस्टली 90% वो है जो रोड के ऊपर थी। ठीक है। रोड की साइड्स पर जो छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, स्पेसेस हैं, वहाँ पर अभी हमने लोगों को इतना ऐसे ना तंग किया, ना हमारा कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटेंशन है कि उनको तंग किया सही। जाए। इसके अलावा राजा बाज़ार और कमर्शियल मार्केट में जो ये स्कीम्स हो रही हैं, जी, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए ज़रूरी था कि आस-पास की तमाम एन्क्रोचमेंट्स को हम ख़त्म करें। बिल्कुल। वो अब हम जब हम ख़त्म कर चुके हैं, तो हम 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, सही। गवर्नमेंट ने हमसे प्रपोज़ल ले ली है इसके ऊपर। वहाँ पर हम मॉडल रेहड़ियाँ होंगी, हैंड कार्ट्स होंगी जो कि सीएम साहिबा की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। सही। उसकी हमें फंडिंग भी उसकी किसी हद तक आ चुकी है। सही। उसके अब हम टेंडर्स करेंगे और वो हम प्रोक्योर करेंगे सही। मॉडल कार्ड्स, और फिर लोगों को जो अरसा-दराज से वहाँ होंगे, उनकी सही। कमिटीज़ बना के बाज़ारों की और एमएनए, एमपीएस की कमेटियाँ बना के उसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उनको ये मॉडल रेहड़ियाँ देंगे, जिनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उनका लाइसेंस होगा और वो लोग फिर अपना रोज़गार कमा सकेंगे। सही। अच्छा सर, जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, सारा कुछ है, तो ग्रेवयार्ड अगर हम देखें तो वो काफ़ी कंजस्टेड हो चुके हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। इस हवाले से कोई है इक़दामात? जी, बिल्कुल है। हमने तकरीबन 3-4 साल पहले ही इस पर काम किया था और उसका नतीजा ये हुआ कि रक्त हम्याल के इलाके में हमने हज़ार कनाल एक हमारा रकबा था जिसको हमने मॉडल ग्रेवयार्ड बना लिया। सही। उसमें हमने तकरीबन 400 कनाल कैंट के एरियाज़ को दिया है। सही। 100 कनाल पर हमने जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल कब्रिस्तान बनाया है। इसके अलावा जो 400 कनाल बाकी बचता है 500 कनाल जो है, सही। वो एमसी की हदूद में जितनी भी तदफ़ीन और तमाम इस तरह के जो कब्रों की गुंजाइश है, वो हमने उनके लिए मुख्तस किया है। और मेरे ख़्याल में अगले आने वाले 30 से 35 सालों के लिए वो जगह हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, वो काफ़ी हो गई। जी। अच्छा सर, जैसे अभी हमने और भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से इक़दामात किए गए इस 1 ईयर में, काफ़ी हमने डेवलपमेंट देखी पिंडी सिटी में। मज़ीद क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे जितने भी मैं जैसे आपको बताया कि ब्यूटिफ़िकेशन प्रोजेक्ट्स 2 पाइपलाइन में हैं। सही। अभी हमारा मेन फ़ोकस है कि हम उनको एक खूबसूरती के साथ उनको लोगों को ऐसी 2 जगह दें जहाँ पर वो रिक्रिएशन करें प्लस शॉपिंग करें और उनको एक सही। अच्छा एनवायरनमेंट मिले। सही। इसके साथ-साथ हमने पब्लिक वॉशरूम्स के लिए जगह देखना शुरू की है क्योंकि शहर में गुंजानाबाद इलाका है और इस तरह पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पे सही। फीमेल टॉयलेट्स मौजूद नहीं है। तो एक सही। वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। इसके अलावा छोटी-छोटी गलियाँ, लिंक रोड्स जो कि अरसा-दराज से ख़राब हैं, सही। उसकी हमने एक स्कीम बनाई है जो कि मुतलका एमएनए और एमपीएस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, उसको अब हम सीएम साहिबा की तरफ लेके जा रहे हैं सही। और वो मंजूरी जैसी आएगी तो हम वो डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। जी, ठीक है। ऐसा जैसे अभी बहुत से सीसीडी और पीरा के हवाले से भी बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो इस हवाले से आपकी कोऑर्डिनेशन क्या होगी? देखिए, ये एक 2 इदारे जो हैं वो सीएम साहिबा की तरफ तरफ से एक स्पेशल इनिशिएटिव के तौर पर ये 2 इदारे बनाए गए हैं और हमारी कोऑर्डिनेशन ज़ाहिर है पुलिस के साथ और इन तमाम महकमों के साथ शुरू से रही है सही। और इन इदारों के बनने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और सही। जहाँ तक पेरा का ताल्लुक है तो उनका तो बुनियादी जो 2 मकासद हैं उसमें से एक एंटी एन्क्रोचमेंट है बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अभी आपको फील्ड में मुतहर्रिक भी नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ उनकी फुल कोऑर्डिनेशन है और सही। उनके और हमारे अगर मिलकर ये ऑपरेशंस हों तो हुँ, मेरे ख्याल में एन्क्रोचमेंट फ्री रावलपिंडी का जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। इंशाल्लाह। सही।